और निरसा से सबसे बड़ी खबर है। आईएनडीआई गठबंधन समर्थक और बीजेपी समर्थक के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ है धरना स्थल। नियोजन की मांग को लेकर चल रही थी धरना, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रण क्षेत्र में तब्दील हुआ है धरना स्थल। आईएनडीआई और बीजेपी के समर्थकों के बीच यह झड़प देखने को मिली है। नियोजन की मांग को लेकर यह धरना चल रहा था और इसके बाद खूनी संघर्ष की यह खबर निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में हमने विधानसभा चुनाव देखा और इस दौरान कई मुद्दे निकलकर सामने आए। नियोजन उनमें से एक मुद्दा, और इन सब के बीच नियोजन की मांग को लेकर जब धरने पर बैठे तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा पा रहे टीवी स्क्रीन पर। सीधी तस्वीरें आप देखिए, निरसा की तस्वीरें सामने आ पा रही है, जहां पर आगजनी भी की गई है। आईएनडीआई गठबंधन और बीजेपी के समर्थकों के बीच ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ है धरना स्थल, जमकर यहां पर पत्थरबाजी हुई है। आईएनडीआई गठबंधन के पंडाल में आग भी लगाया गया है। स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण थी। पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया है। मौजूदा विधायक अरूप चटर्जी और पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है गोपीनाथपुर का कोलियरी इलाका। आधा दर्जन से ज्यादा दोनों पक्षों की ओर से लोग घायल हुए हैं। पुलिस का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। निरसा थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर कोलियरी का ये मामला है। तो इस वक्त की निरसा से ये बड़ी खबर, सीधी तस्वीरें हम आपको निरसा से दिखा पा रहे हैं, जहां नियोजन की मांग को लेकर चल रही धरना के बीच आईएनडीआई समर्थक और बीजेपी समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हमें देखने को मिला है। ये पूरा रण क्षेत्र में तब्दील हुआ धरना स्थल, जहां जमकर पत्थरबाजी होने की खबरें हैं। धरना दे रहे आईएनडीआई के पंडाल में आग भी लगाया गया है। तो ये धरना जो था वो आईएनडीआई के पंडाल में आग लगाने के बाद की खबरें हैं। स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण थी। पुलिस ने इस दौरान हल्का बल का भी प्रयोग किया है और इन सारी स्थितियों के बीच मौजूदा विधायक अरूप चटर्जी और पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। पुलिस छावनी में ये पूरा इलाका, जो कि गोपीनाथपुर कोलियरी का बताया जा रहा है, वो तब्दील हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा दोनों पक्षों की ओर से लोग घायल हुए हैं और इतना ही नहीं, पुलिस का एक जवान भी इस दौरान घायल बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। निरसा से ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां ये झड़प देखने को मिली है। आईएनडीआई समर्थक और साथ ही साथ बीजेपी समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ है धरना स्थल, जमकर यहां पर पत्थरबाजियां हुई है। पंडाल में भी आग लगाई गई है। स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण थी। पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया। स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण थी। पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया है। मौजूदा विधायक अरूप चटर्जी और पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी मौके पर पहुंची हैं। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है गोपीनाथपुर कोलियरी। आधा दर्जन से ज्यादा दोनों पक्षों की ओर से लोग घायल हुए हैं। पुलिस का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। मामला निरसा थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर कोलियरी का बताया गया है। तो इस वक्त की निरसा से बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पंडाल में आगजनी की गई है और तोड़फोड़ भी जमकर वहां पर की गई है। सीधी तस्वीरों के जरिए आप ये जरूर समझ पा रहे होंगे कि भारी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई, ताकि जब स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिली तो ऐसे में इस पूरे मोर्चे को संभालने के लिए वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई। मौजूदा विधायक अगर अरूप चटर्जी की बात करें तो उनके साथ पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी वहां पर पहुंची। आगजनी की ये सीधी तस्वीरें निरसा से। सात दिन की नोटिस देने के बाद यहाँ कंपनी के ठेकेदार एवं
कुछ मुर्गे के द्वारा यहाँ पर लोगों पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई और उसके बाद पंडाल भी जला दिया गया। तो ये प्रशासन के रहते हुए तमाम चीज़ें, गाड़ी की भी तोड़ फोड़, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और हम लोगों की धरना जो है वो धरना कंटिन्यू करेगी। अभी ये ग्रामीण की लड़ाई या बाहर लड़ाई में भाजपा खड़ा है, हम आए हैं अपना हाथ में खड़े हैं, अपना हक अधिकार के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थानीय का ये लड़ाई है जो मतलब निशा को अशांत किया हुआ है और निशा पूरा अशांत हो गया है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग ग्रामीणों सुन पा रहे थे अरूप चटर्जी और पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की, जिस तरह से अपर्णा सेन गुप्ता इस बात का जिक्र करती नजर आ रही थी कि निरसा पूरी तरह से अस्थिर हो चुका है, अशांत हो चुका है, यहाँ पर प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अरूप चटर्जी के भी बयान आप सुन पा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पथराव हुआ है, फायरिंग तक के बात का जिक्र उन्होंने किया है, आगजनी का जिक्र उन्होंने किया है, तोड़फोड़ की बातें उन्होंने कही है। तो स्थिति तनावपूर्ण थी बिल्कुल, वहां पर स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर प्रशासनिक महकमे की तरफ से भी पूरी तैयारियां देखने को मिली, जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी वहां पर तैनाती की गई। और इस पूरे झड़प में अगर आपको विशेष तौर पर जानकारी दें तो कई लोग चोटिल भी हुए हैं, जिनमें से पुलिस का एक जवान भी है जो घायल बताया जा रहा है। ये पूरी जो घटनाक्रम है वो नियोजन की मांग को लेकर, धरना देने को लेकर जोड़ी गई है, जहां पर INDA गठबंधन और साथ ही साथ बीजेपी के समर्थकों के बीच यहां खूनी संघर्ष बताया जा रहा है। तस्वीरें ये बिल्कुल साफ कर रही है कि वो वक्त, वो मंजर क्या रहा होगा जब ये दो आपस में समर्थक भिड़े होंगे, तोड़फोड़ की गई होगी, आगजनी की गई होगी। और जिस तरह से विधायक अरूप चटर्जी ने बयान दिया है कि वहां पर फायरिंग तक की गई है, तो फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिरकार वो क्या कारण रहे, किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है और किस तरह से पुलिस प्रशासन ने इस पूरी स्थिति को नियंत्रित किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।